Hello, students. How are you all? Hope you are hale and hearty by the grace of God. Today we will discuss the chapter The Address by Maga Minku. Maga Minku was born on 31st March 1920. She was a Dutch journalist writer. She was a girl of 15 or 17. She belongs to a Jewish family, and Hitler is planning to kill all the Jews in Germany, Holland, etc. Her family was deported, but she hid herself somewhere during the war. The story, The Address, gives a moving account of a daughter who goes in search of her mother's belonging. मुझे लगता है इसे मुझे हिंदी में भी एक्सप्लेन करना चाहिए। मागो मिंका का जन्म 31 मार्च 1920 में हुआ था। वो डच जर्नलिस्ट थी। करीब 15 और 17 साल की एक लड़की थी और वो ज्यूइश फैमिली को बिलोंग करती थी। और उस समय नाजीज हिटलर का डोमिनेशन था जर्मनी पर। तो हिटलर जो है वो प्लान कर रहा था कि जितने भी ज्यूज हैं जर्मनी में उन सबको मार दिया जाए। हॉलैंड में, जर्मनी में जितने ज्यूज हैं उन सबको मारने की कोशिश कर रहा था। तो मागो मिंका की फैमिली को देश निकाला दे दिया गया। वो कहीं भाग गए, चले गए, लेकिन इसने अपने आप को कहीं वार के ड्यूरेशन में छिपा लिया। और ये जो कहानी है द एड्रेस, इट गिव्स अ मूविंग अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग। ये अपनी मदर की बिलोंगिंग की खोज में जाती है मिसेस डोर्लिंग के पास। मिसेस डोर्लिंग वॉज अ मीन ग्रीडी वुमेन, फ्रेंड ऑफ मिसेस एस, द मदर ऑफ मागो मिंका। तो हम चैप्टर को समरी पढ़ना शुरू करते हैं। ये एड्रेस नाम का जो चैप्टर है, ये एक ऐसी बेटी की कहानी है जो अपनी मदर की बिलोंगिंग्स को ढूंढने के लिए जाती है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द नाजीज अंडर हिटलर अटैक्ड हॉलैंड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नाजीज जो थे वो हिटलर के अंडर में उन्होंने हॉलैंड पर अटैक किया। मैनी ज्यूज वर किल्ड, और बहुत सारे ज्यूज जो हैं उस समय मारे गए थे। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वार के समय और युद्ध के बाद। दोज हु रिमेन्ड अलाइव हैड टू लीव हॉलैंड फॉर फियर। जो जिंदा रहे भी उन्हें डर के कारण हॉलैंड को छोड़ देना पड़ा। द डॉटर, दैट इज द नरेटर, गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग्स। मिसेस एस की डॉटर यानी नरेटर यानी मागो मिंका, वो अपनी मदर की बिलोंगिंग की खोज में वार के बाद जाती है। शी न्यू द वुमेन विद whom हर मदर हैड लेफ्ट हर बिलोंगिंग्स। वो उस लेडी को, मिसेस डोर्लिंग को जानती है जिसके पास उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी। शी फाइंड्स द बिलोंगिंग्स विच इवोक मेमोरीज ऑफ अर्लियर लाइफ। उसे वो चीजें मिल जाती हैं और उसकी जो पिछली लाइफ थी उसकी वो सारी यादें ताजा हो जाती हैं। शी डिसाइड्स टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड मूव ऑन। लेकिन उसके बाद वो डिसाइड करती है कि उन सब चीज़ों को छोड़कर उसे चले जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ से बहुत दिनों तक दूर रहते हैं तो हमारा अटैचमेंट उन चीज़ों के साथ थोड़ा कम हो जाता है। वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ खो देते हैं। द स्टोरी डिस्क्राइब द नरेटर्स विजिट टू हॉलैंड एंड एनकाउंटर विद द वुमेन हु हैड द बिलोंगिंग ऑफ द नरेटर्स मदर। ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे नरेटर जो है वो हॉलैंड जाती है और उस लेडी से मिलती है जिसके पास उसकी मदर की बिलोंगिंग्स थी। द नरेटर हैड सीन द वुमेन ओनली वंस बिफोर। नरेटर ने केवल एक बार ही उस लेडी को देखा था। परहैप्स शी हैड कम टू द रॉन्ग प्लेस। उसे लगता है कि शायद वो गलत प्लेस पर आ गई है। द वुमेन नाउ ओपन द डोर एंड स्टेप टू वन साइड। The narrator saw that she was wearing her mother's cardigan. अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड शी कम टू नो शी हैज कम टू द राइट एड्रेस। मागा मिंको को कैसे पता चलता है कि वो राइट एड्रेस पर आई थी? बिकॉज शी सॉ मिसेस डोर्लिंग, शी वॉज वियरिंग हर मदर्स कार्डिगन, दैट वॉज ग्रीन कार्डिगन विथ पेल वुडन बटन। उसने वो कार्डिगन पहचान लिया था जो उसकी मदर का था और जो उसने मिसेस डोर्लिंग ने पहन रखा था।
द वुमेन saw that the narrator was looking at the cardigan. She hid herself behind the door. उसने अपने आप को हाफ पीछे छिपा लिया था behind दरवाजे के पीछे. The narrator was now certain that she has come to the right address. अब वो से निश्चिंत हो गई थी, वो इस बात से बिल्कुल उसे श्योर हो गया था कि वो एक सही स्थान पर आ गई है. The woman asked if she had come back. उस लेडी ने पूछा कि तुम वापस आ गई हो. The narrator replied that only she had come back. नरेटर ने कहा कि केवल वही आई है. इट मीन्स उसकी फैमिली का कोई भी उसके साथ नहीं है. एट दिस शी टोल्ड दैट इट वॉज नॉट कन्वीनियंट फॉर हर टू मीट हर देन, कि इस समय मैं आपसे मिल नहीं सकती. शी आस्क्ड द नरेटर टू कम सम अदर डे. उसने कहा नरेटर से कि किसी और दिन तुम मुझसे मिलने आना. द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट. नरेटर ने इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वो सही एड्रेस पर आई है या नहीं आई है, उसने नेम प्लेट पर देखा था. The address was the same as her mother had told her, Mrs. Doling, house number 46, Marconi Street. एड्रेस वही था जो उसकी मदर ने बताया था. इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द एड्रेस. तो एड्रेस क्या था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट. तो उसने कंफर्म कर लिया कि वो सही एड्रेस पर आई है. द नरेटर पेड अ विजिट टू मिसेस डोलिंग्स हाउस अ सेकेंड टाइम. वो दोबारा मिसेस डोलिंग से मिलने आई. दिस टाइम अ गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर. करीब 15 साल की लड़की ने दरवाजा खोला. टू हर उसके लिए. हर मदर हैड गॉन आउट फॉर सम. द नरेटर डिसाइडेड टू वेट फॉर हर. द गर्ल आस्क्ड हर टू सिट डाउन. लड़की ने कहा कि बैठ जाओ. शी ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम. उसने लिविंग रूम का दरवाजा खोला. द नरेटर सॉ दैट एवरीथिंग वॉज टेस्टलेसली अरेंज्ड. सब चीजें अव्यवस्थित रूप से वहां पर अरेंज हैं. द रूम वॉज टॉल फुल ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल. अजीब सी वहाँ पर अनप्लीजेंट सी स्मेल आ रही है. स्मगी सी स्मेल सी आ रही थी वहाँ पर. द नरेटर दस हार्डली डेयर टू लुक अराउंड हर. नरेटर ने मुश्किल से ही उधर देखा. द गर्ल मूव्ड अ चेयर. लड़की ने उस चेयर को निकाल के उसको दिया. द नरेटर सैट एंड स्टीयर्ड एट द वुलन टेबल क्लॉथ, स्पून्स, फॉक्स एंड नाइफ्स व्हिच वर मेड ऑफ सिल्वर. वहाँ पर जितनी भी चीज़ें थीं सारी नरेटर की ही थी. तो नरेटर उनको पहचानने की कोशिश कर रही थी. ये वुडन टेबल क्लॉथ पर अपनी फिंगर को बार बार लगाकर देखती है, बिकॉज वहाँ पर एक वर्ट मार्क था. अगर वो वर्ट मार्क रिपेयर नहीं हुआ है और वर्ट मार्क है तो वो कंफर्म है कि ये वुलन टेबल क्लॉथ भी उसका ही है. शी रिमेम्बर्स ऑल दोज थिंग्स बिलोंग टू हर. वो याद करती है ये सारी चीज़ें उसकी ही थी. It was now time for the narrator to catch her train. उसे अपनी ट्रेन पकड़नी थी. The girl asked her if she didn't want to wait for her mother. उसने कहा मेरी माँ का वेट नहीं करोगी. But the narrator replied that she must go, कि मुझे जाना है. At the corner of the road, she looked up at the name plate. नेम प्लेट पर उसने दोबारा देखा. The address was correct. एड्रेस वही था. But now the narrator didn't want to remember it anymore. वो उस एड्रेस को भी भूल जाना चाहती थी. She decided not to go back there because she could not bear the sight of familiar objects in strange surroundings. एक क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पर कि वो अनफैमिलियर होते हुए भी अनफैमिलियर होते हुए भी फैमिलियर कैसे था. तो अनफैमिलियर तो प्लेस था, फैमिलियर उसकी चीजें थी, इसलिए वो अनफैमिलियर होते हुए भी वो प्लेस उसके लिए फैमिलियर जैसा था. Besides this, she had no place to keep them as she had only a small rented room. दूसरा कारण ये था, एक तो उसने वैल्यू खो दी थी उन चीजों की बहुत समय तक उनसे अलग रहने के कारण, और दूसरा कारण ये था कि वो एक रेंटेड रूम में छोटे से घर में रहती थी और उसके पास उन सब चीजों को रखने की जगह नहीं थी. तो इस क्वेश्चन के ये 2 पॉइंट बनेंगे. शी नाउ डिसाइडेड टू फॉरगेट द एड्रेस. दिस वुड बी द इजीएस्ट थिंग फॉर हर टू डू. और ये उसके लिए करना ज़्यादा इजी रहेगा कि वो उस एड्रेस को भूल जाए. इसके क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.